तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको थंबनेल में ही देख रहे हो और यहाँ भी देख रहे हो आपकी हम क्या पढ़ रहे हैं। हम 12 सितंबर 2025 यानी सिर्फ 2 का एग्जाम पढ़ रहे हैं, जो कि इसका जो भी एग्जाम में इसमें आए हुए हैं क्वेश्चन सितंबर 2000 में, मतलब सिर्फ 2 में आए हुए हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को करनी है लाइक और चैनल को कर लेना है आपको सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सारी वीडियोस या सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो इस क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हम पढ़ते हैं। देख सकते हो आप सब कुछ। आप सबसे ना मुझे एक ज्यादा बहुत, चलो बताती हूँ आगे, पहले क्लास लेते हैं। तो जो इसका रीड द क्वेश्चन यानी, एक मिनट रुको, मैं अपना पेन का कलर चेंज। रीड द रीड द below statement marked as a assertion and a reason correct। इसमें से हमें assertion और correct में पूछा गया है कि कौन सा हमारा सही है। तो इसमें हुमायूं का जो टॉम है, इसमें जो मतलब बोथ ANR जो है वो ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने क्या काम किया था इसका ना, मतलब जो इसके थोड़े घने कहीं कहीं आपको मिलेंगे, कहीं कहीं आपको नहीं मिलेंगे। जो मुझे इसमें बेस्ट लगा था कि ये इसका सही है ना, मैंने सिर्फ आंसर आंसर ही कॉपी कर लिए। मैंने जो इसके फालतू की चीज है ना वो मैंने मतलब इग्नोर मारी है। इसके ऊपर जो भी 3-4 वो चीजें वो नहीं लिखी है मैंने, मतलब ऑप्शन आते हैं ना 4 ऑप्शन, वो मैंने लिए नहीं है। मैंने सिर्फ आंसर आंसर लिया। तो हुमायूं का टॉम है जो कि वॉज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन। टॉम डायरेक्टली इंस्पायर्ड है ताजमहल से, ये राइट है, क्योंकि हमारा जो मतलब हुमायूं का टॉम है, जो हुमायूं के टॉम के बारे में आपने सुना ही होगा कि हुमायूं का टॉम जो है मुगल गार्डन से रिलेटेड, क्योंकि हुमायूं किससे रिलेटेड है, मुगल गार्डन किससे रिलेटेड है, और उनका टॉम भी किससे रिलेटेड है, ताजमहल से, मतलब ताजमहल से रिलेटेड है और इंस्पायर्ड है। यानी जो चीज इंस्पायर्ड है ना वो किससे है, ताजमहल से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं का पहला ऐसा टॉम है जो कि मेजर टॉम है, गार्डन टॉम, जो कि डायरेक्टली इंस्पायर्ड किससे है, हमारा ताजमहल से है। एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हो आप जाके। जो कि इंट्रोड्यूस करता है चारबाग के गार्डन को। किसको करता है इंट्रोड्यूस, चारबाग के गार्डन को। किसको करता है इंट्रोड्यूस, चारबाग के गार्डन को करता है। लेआउट होती है डबल मुस्लिम स्टाइल का होता है। किसका होता है मुस्लिम स्टाइल, क्योंकि आपको पता ही है कि मुगल जो हमारे कहाँ गया, जो मुगल थे वो इसी से रिलेटेड थे, तो इसीलिए आपको याद होगा। तो कैरेक्टर रिलेटेड इज मुगल आर्किटेक्चर, किससे रिलेटेड है ये, हमारे आर्किटेक्चर यानी जो मुस्लिम डैट बिकम कैरेक्टर है वो किससे रिलेटेड है, मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है ना थोड़े उल्ट पलट हो गए, पर मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा उल्ट पलट से मतलब कहीं क्वेश्चन कहीं चले गए, ऐसे दिक्कत हो गई है, कोई नहीं। व्हाट है स्पेसिफिक, क्या है स्पेसिफिक है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी, क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी इंश्योर करता है स्पेस सैटेलाइट मेंटेन इन इट्स ऑर्बिट विदाउट अ कॉन्टिनेंस कंटिन्यू प्रोपेलर। तो वो क्या है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है। चैनल का नाम ऊपर देख ही रहे हो आप, क्या है, डी मैसेसी सीजियल मीनाक्षी। तो इसमें से पूछा गया व्हाट इज स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इंश्योर अ सैटेलाइट मेंटेन्स इट्स ऑर्बिट विदाउट कॉन्टिन्यूस प्रोपल्शन। तो क्या है हमारा ऑर्बिट वेलोसिटी। कहीं कहीं पे मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं कहीं पे मैंने ऑप्शन मतलब डिलीट कर दिए थे खुद ही। ये पीडीएफ मैंने खुद ही बनाया है, मैं बनवाती भी हूँ। मेरे पीडीएफ ये जो भी 1-2 दिन बाद आएगा ना पीडीएफ, वो बनवाया है मैंने। एक जो हमारा कोस्टल सिटी है, इम्प्लीमेंट अ प्लान टू बिल्ड अ सी वॉल्स एंड एलिवेट बिल्डिंग इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग सी लेवल। द एक्शन प्राइमरली फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, क्लाइमेट चेंज होता है रिस्पॉन्स। तो हमारा क्लाइमेट चेंज किस चीज से होता है, तो इसमें पूछा गया है, तो वो हमारा क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। क्या है हमारा क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। तो इसमें हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से पूछा गया है कि लाइट इंडस्ट्री जो इज ए करेक्ट, हमारा जो लाइट इंडस्ट्री होती है, यानी आप सोचो अगर आपके पास कपड़ा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कपड़े हैं, जूते, तो वो क्या है, हमारे एक लाइट इंडस्ट्री है। मतलब क्या है कि हम जो हमारी यानी आप क्लॉथ बना रहे हो,
ठीक है, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा आपको, वो कपड़ा कैसा होता है, लाइट होता है, बट आप रॉड बना रहे हो, यानी जो पानी में डालते हैं रॉड, या फिर क्या कहते हैं, फ्रीज में भी, मतलब जो फ्रीज में मटेरियल होता है, या कूलर के अंदर जो रॉड होती है, कूलर के अंदर जो लोहे लोहे यूज होता है ना, कूलर किसी भी चीज के अंदर, तो वो क्या होता है हमारा हैवी होता है, क्या होता है हमारा हैवी होता है। तो इसीलिए इसमें ये पूछा गया है कि लाइट इंडस्ट्री हमारा कैसे रिलेटेड हो गया, लाइट इंडस्ट्री हमारा जैसे क्लॉथ हो गए, कपड़े हो गए, मतलब जिसमें हमारी बहुत ही ज्यादा कम चीज होती है, मतलब बहुत ही मुलायम सी चीज होती है ना वैसे। तो जैसे कि उसमें क्या होगा, यूज लाइट मटेरियल होगा एंड टू टेक कंज्यूमर गुड्स। तो ये इसका है, जैसे कि हम क्या बना रहे हैं, टेक्सटाइल बना रहे हैं, फुटवेयर बना रहे हैं, लीदर बना रहे हैं, और हाउस होल्ड के जो मतलब आइटम्स होते हैं, जो कपड़े की तो बनते हैं, जो हमारे क्या बोल, ये जितने भी सोफे हैं वो, और कंज्यूमर गुड्स, तो ये सब हमारे क्या है, अगर हम लाइट इंडस्ट्रीज का मतलब यही है, जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटी मतलब जैसे कपड़े बनाते हैं, उन सब से रिलेटेड है। और जो हैवी इंडस्ट्रीज तो आपको पता ही है। ग्लोबल सिटी बता ही दिया मैंने आपको, मतलब ग्लोबल सिटी इंडेक्स है 2025 में, जो कि मतलब रिलीज हुआ था बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक, विच टू सिटीज रिफाइंड देयर टॉप पोजीशन में। तो हमारा वर्ल्ड कौन सा आया था, हमारा ग्लोबल, एक मिनट, ग्लोबल जो हमारा आया था, ग्लोबल सिटी इंडेक्स आया था 2025 में, जो किसके द्वारा मतलब पब्लिक किया गया था, बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा, किसके, बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा, जिसमें टू सिटीज आई थी, टू सिटीज कौन सी आई थी, लंदन एंड न्यूयॉर्क, कौन सी आई थी, लंदन एंड न्यूयॉर्क आई है, जो कि हमारे ग्लोबल सिटी इंडेक्स में, ठीक है, टॉप पर, किस पे, टॉप पोजीशन पे पूछा गया है। रीड द फ्लो स्टेटमेंट, क्या है, रीड द फ्लो स्टेटमेंट है, क्या है, किसके ऊपर है, मार्क एज अ सेशन रीजन बताना है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हमारा क्या है, बोथ ए और आर जो है हमारे दोनों इसमें राइट है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा देती हूँ कि क्या है रेसेशन, मतलब जो उड़ान स्कीम थी, उड़ान स्कीम वो किससे रिलेटेड थी, तो उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड थी, हमारी एयर से रिलेटेड थी। इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी, जो मतलब एयर के द्वारा कनेक्टिविटी होती है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या लगाया गया था, उड़ान स्कीम को लगाया गया था, जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल विजिबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस को, किसको, एयरलाइंस को। तो ये याद रखना, उड़ान से ही समझ सकते हो कि उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश का नागरिक, तो उसमें ही क्या है ये, उसी के अंदर क्या है, ये हमारे एयर से रिलेटेड है। जो कि अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉर फार्मर टू एनरोल इन अ प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो जो हमारी पीएम किसान मनधन योजना है, यानी PMKMY, इसका मतलब क्या है, हमारी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, जो कि किससे रिलेटेड है, 18 से 40 मतलब ईयर है ना, उससे रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, 18 से 40 से। और इसमें क्या होगा, मंथली पेंशन मिलेगी 3,000 से, क्या आफ्टर 3,000 से मिलेगी, जो कि 60 साल तक के लिए होगी। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे 18 से 40 तक के लिए, किसान के लिए, किसानों के लिए। ये तो उसी में आ रहा है ना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, तो किसान से समझ ही सकते हो कि किसके लिए, किसान से रिलेटेड है ये। व्हाट इज What of the following types landslide involves backward rotation of the sleeping material? तो हमारा क्या है वो आंसर, रॉक वॉल, सॉरी नहीं ये नहीं है, स्लम्प है, क्या है, स्लम्प है। इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा लैंडस्लाइड होती है, टाइप कौन सा है, बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लीपिंग मटेरियल, तो क्या है, स्लम्प, क्या है, स्लम्प। व्हाट इज अ मीन्ड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो क्या है, हमारी जो मतलब हमारा मतलब डेंसिटी नापी जाती है ना, कि कितनी मतलब डेंसिटी है, कितना वो है, कितने एरिया में फैली गई है। जब हम डेंसिटी को नापते हैं, पॉपुलेशन को नापते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, किसके नापते हैं हम, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के नापते हैं, यानी कितने, ये एक मान लो दिल्ली है, दिल्ली में कितने में एरिया में रह रहे, मतलब छोटे से एरिया का काउंट करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, यानी पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में कितने रह रहे हैं।
उससे पॉपुलेशन का क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। असर्शन और रीजन दोनों है, रिलेटेड किससे हमारा करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें क्या है हमारा थर्ड है, यानी ए ट्रू है, पर जो वो है हमारा आर क्या है, ये गलत है। तो हम क्या करते हैं हमेशा से, इसे हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, यानी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन होती है ऑकर्स जब डेथ रेट जो होती है वो कम होती है रैपिडली, और बट रेट बर्थ रेट क्या होती है, रिमेन हाई होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, और डेथ रेट क्या होती है हमारी, कम होती है, डेथ रेट कम होती है, और एक मिनट, डेथ रेट हमारी कम होती है, जबकि हमारी बर्थ रेट क्या होती है, हमारी हाई होती है। तो ये आपको याद रखना है, तब हमारी क्या होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन होती है, एक्सप्लोरेशन। इसमें पूछा गया है, which of the following best reflect the fundamental objective of applying generative design in aerospace system engineering? तो रिलेटेड इससे पूछा गया है, किससे पूछा गया है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अप्लाइंग, किससे, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अप्लाइंग जनरेटिव डिजाइन एयर एयर जो एरोस्पेस है ना, सिस्टम इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो क्या है कि ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलेंस। तो क्या है, रेजिलेंस, ये आपका है। द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम सेल्स, किसका पूछा गया है, फंक्शन लाइसोसोम सेल्स का पूछा गया है। लाइसोसोम सेल्स का पूछा गया फंक्शन, तो इसमें क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम सेल्स का, वो क्या होता है फंक्शन इसका, कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, किसका वर्क होता है, ये फंक्शन किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है, किसका, लाइसोसोम्स का होता है। आर्टिकल 217 से रिलेटेड करेक्ट पूछा गया है कि आर्टिकल 270 से रिलेटेड क्या चीज इसमें करेक्ट है, तो हमारे क्या है, दोनों ही क्या है, सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, बट थर्ड नहीं है, तो हमें ये याद नहीं करना है, ये हमें याद नहीं करना। देखो, जो आर्टिकल 270 है, गवर्न द शेयरिंग ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोसीड फ्रॉम जीएसटी। तो जो आर्टिकल हमारा 270 है वो गवर्न करता है, क्या करता है, टैक्स को बिटवीन किसके बीच में बांट रहा है, यूनियन स्टेट इंक्लूडिंग प्रोसीड फ्रॉम जीएसटी। और 101 जो आर्टिकल है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 217, जो कि इंक्लूड प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टैक्स एंड जीएसटी। किसका, यूनियन टैक्स, मतलब जो आर्टिकल 101 है वो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखा गया है कि आर्टिकल 270 क्या करेगा, इंक्लूड करेगा प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टैक्स एंड जीएसटी। ये थोड़ा सा मैंने नीचे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जोड़ा है इसमें, मैंने कहा थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन और भी सही से हो जाएगा, पढ़ लोगे तो आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैंने ये जोड़ दी थी, मतलब इमेज जोड़ दी थी इसमें। भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है, अंडर किसके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी से याद कर लेना, ठीक है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड पर्सन कैन बी हेल्ड करता है पुलिस कस्टडी में इन अ टोटल इवन रिमांड पीरियडिकली इन बाय मैजिस्ट्रेट। तो वो कितना होता है, 15 दिन के लिए। इनिशियली रिमांड तो होता है, कौन, जो पुलिस जो करती है ना, रिमांड लेती है, तो वो 15 दिन के लिए, क्या है, 15 दिन के लिए। ये आपको याद रखना, नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ा है वो आप पढ़ सकते हो। और उसकी जो रेडियस होती है, अगर जो मतलब 1% अगर उसकी रिड्यूस होगी तो उसका मास रिमेन अनचेंज, मतलब जो मास है वो चेंज नहीं होगा, बट व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इट्स सरफेस। तो मतलब इसकी सरफेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इसकी 1% अगर हम, जैसे जैसे कि आपको दिखा रहे हैं इस वाली इमेज में, क्या करा है कि उन्होंने 1% क्या कर दिया, इसका रिड्यूस कर दिया रेडियस को। हम रेडियस तो आप सब कुछ जानते होंगे, मैथ पे पढ़ते ही होंगे, तो रेडियस को इतना तो सबको पता है क्योंकि 12th 10th तक तो आपने पढ़ी है मैथ। तो अगर हम रेडियस को कम कर देते हैं तो
मतलब जो उसका मास है वो चेंज नहीं होगा, बट उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो कितना परसेंट? तो वो 2% हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन वो 2% इंक्रीज हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कॉप 13 के पीछे मतलब के लिए पूछा है, व्हाट इंडियन पॉलिटिकल लीडर एड्रेस अ स्पेशल सेशन इन 2025 में, जो कि इन्वायरमेंट कॉप 13 एंड ग्लोबल हेल्थ जो कि हुई थी 2025 में हुई थी। क्या हुई थी? हमारी इन्वायरमेंट कॉप 30 हुई थी। ये मत सोचना कॉप 30 का मतलब क्या हो गया कि 2025 में। कॉप 30 एक बैठक है जो हुई थी, कॉप 30 हुई थी। वो किसने मतलब कौन थे उसमें पॉलिटिकल लीडर हमारे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। और कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई थी। इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर थे सेशन 2025 में। तो हमारे इंडियन लीडर कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कब थे? कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कंसीडर द जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, एडवेंचर ऑफ काका बाबू वॉल्यूम फर्स्ट। तो इसमें पूछा गया काका बाबू जो वॉल्यूम फर्स्ट है ना, बस सुनील गंगोपाध्याय। तो वो किससे रिलेटेड है? तो हमारे दूसरा करेक्ट है, जो कि एक पॉलिटिकल स्टेयर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नेंस है। किससे ये रिलेटेड है? मतलब किस पे ये स्टेटमेंट है? जो कौन सी बुक है? द एडवेंचर ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1, जो कि किसने मतलब बाय किसके द्वारा है? सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा। क्या? सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा। तो जिसके जो मतलब क्या है वो है पॉलिटिकल स्टेट स्टेयर ऑन पोस्ट पोस्ट। एक मिनट, इतनी बड़ी क्यों नहीं हो रही आज? हाँ, याद आ गई। क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नेंस। क्या है? द अपोज स्टेयर ऑन पोस्ट सॉरी अ पॉलिटिकल स्टेयर ऑन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नेंस। क्या? अंडर स्किल्स क्या है? SLKIC वर्टिकल खेलो इंडिया जो केंद्रीय विद्यालय हैव बीन अडॉप्टेड किए गए हैं, जो KVS होते हैं पार्टनरशिप विद। तो उसके कितने हैं? 4। क्या है? इतने 4। तो अंडर किसके द्वारा करे गए हैं? SLKIC वर्टिकल खेलो इंडिया केंद्रीय विद्यालय हैव बीन अपॉइंटेड। कितने? 4। तो ये आपको याद रखना है। कंसीडर, अब पर देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है कि क्या चीज है। वो मतलब कौन से एग्जाम्स में आया हुआ ये भी आपको दिख रहा है। और ये आपको ये पता ही है कि क्योंकि आपने थंबनेल में भी देख लिया है। जो कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया वाटर शेयरिंग ट्रीटीज विद नेबर्स। किसके? इन नेबर्स के साथ। तो जो मखाली ट्रीटी हुई थी ना, करेक्ट पूछा गया है, जो मखाली ट्रीटी हुई थी कौन सी ट्रीटी हुई थी? मखाली जो ट्रीटी हुई थी वो साइन किन के द्वारा बीच में हुई थी? नेपाल एंड नेपाल इन 1996, इंक्लूडिंग प्रोविजन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टू मखाली रिवर पे हुई थी। और किस पे जो उसका प्रोजेक्ट कौन सा था? वो था द पंचवेश्वर प्रोजेक्ट। क्या था? पंचवेश्वर प्रोजेक्ट, जो मखाली ट्रीटी विद नेपाल इन 1996 में हुई थी, जो कि किसके रिलेटेड था? मकाली रिवर पे ही हुई। याद रखना, मकाली ट्रीटी मकाली रिवर पे हुई थी, वो 1996 में हुई थी। किस पे? जो प्रोजेक्ट कौन था? पंचवेश्वर प्रोजेक्ट था। तो ये आपको याद रखना है। तो चैनल को कर लेना लाइक, और चैनल को कर लेना लाइक और सब्सक्राइब। और जितने आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 173 में, ये तो आपको पता ही है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा कौन सा? एक टाइम पे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो कि 173 में आया था। तो वो किसके चीज से रिलेटेड है? तो हमारा कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था। तो उसमें क्या हुआ था कि कंपनी ने क्या करा था? कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटल कंट्रोल कर लिया था इंडिया पे। क्या कर लिया था कंपनी ने? कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटल कंट्रोल इन इंडिया। है ना? एक्सप्लेनेशन ना जितना जोड़ा हुआ है ना उतना ही समझा रही। थोड़ा अगर मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैं इसलिए जोड़ दे रही, मैं जोड़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि ना वीडियो होती है लॉन्ग, और वीडियो लॉन्ग हो जाती है ना, तो मैंने क्या कहते हैं वो
फिर पढ़ने में भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लोग सब आप सबको मैंने नोटिस भी किया है, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो को जब थोड़ा सा मतलब ये सोचते हो कि यार लॉन्ग वीडियो कितना होगा, ये होगा, फिर बोरिंग भी लगती है आपको, इसीलिए मैं जितना करती हूँ कि कोशिश करती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊं। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और अगली बार से जो वीडियो मिलेगी ना वो उससे बेस्ट बेस्ट, नेक्स्ट टाइम पे जितनी मिलेगी मतलब बेस्ट पे बेस्ट वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैंने ना एक दो वीडियो के बाद में ना आपको बहुत बेस्ट वीडियो मिल सकती है, जो आई थिंक मैंने अभी बनवाई है पीपीटी, उससे पीपीटी 13 मतलब बताऊंगी आपको, मुझे याद नहीं है, 13 सितंबर की है शायद। मैंने सारी पीपीटी तैयार भी करवा ली है आप सबके लिए। पर हाँ, एक चीज और है, आपको चलो बताऊंगी भी, एक क्वेश्चन खत्म करते हैं। मेरी को मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाज वॉन द एट विच टूर्नामेंट। तो मैरी कॉम जी है जो उन्होंने मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है, वॉन एट विच टूर्नामेंट, तो वो प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में, किसमें, प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है, क्या चीज आपको याद रखनी है, गोल्ड मेडल, कि मैरी कॉम जी गोल्ड मेडल लेके आई थी, और किस में लेके आई थी, प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में। तो ये आपको याद रखना है। आपके पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रेज लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, किससे, हमारे लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें करेक्ट बताना है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट बताना है, हमें करेक्ट बताना है, इसमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। अभी पीपीटी मैंने वीडियो भी खोल के देखी हुई है, ऐसी बार पढ़ने बैठ गई। द एथलीट, जो हमारे एथलीट है, मैक्सिमम मोमेंटम बाय रनिंग अ रनवे बिफोर टेक ऑफ, तो ये हमारा सही है। जो लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, क्या है, एथलीट अटेन्स मैक्सिमम सॉरी मोमेंटम बाय रनिंग ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ, तो ये हमारा सही है। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछे थे, भूल गई मैं, एक मिनट रुको। हाँ, याद आ गया। अगर आपको देखो, अगर आपको डेली वीडियो चाहिए ना, और या फिर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मुझे कमेंट करना। पीडीएफ आपको जब मिलेगी, कब बताती हूँ, मैं लास्ट के बस 2 क्वेश्चन रह गए, फिर उसके बाद में बताती हूँ। और आपको डेली वीडियो चाहिए रिलेटेड सीजीएल से, ये सारे आपको डेली चाहिए, तो मुझे बताना, मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी मतलब आज की ये बताऊंगी, जब वीडियो खत्म, मतलब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद में बताती हूँ, जब सेक्शन मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, हमें बताना है क्या, इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, तो उसमें क्या है हमारा, करेक्ट बताना है, 4 है, ये जो 4 है। तो जो रागा होते हैं ना, हमारे म्यूजिक से रिलेटेड है, हाँ ये म्यूजिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। उसमें ये पूछा गया है कि रागा इन्वॉल्व होता है फ्रॉम जाति, जाति 72 मीला वॉज बाय बैंकटे मार्की, किससे, बाय बैंकटे मार्की। तो इसमें आपको याद रखना है, रागा इज जो हमारा फोर्थ वाला है वो करेक्ट है। इसमें पूछा गया है रागा इवॉल्व फ्रॉम जाति 72 मेला वॉज बाय बैंकटे। What was the ruler? जो administration in a noted is noted for its highly creativized structure. तो वो जो हमारा इसमें पूछा गया है कि विच एंसेंट रूलर, कौन सा हमारा एंसेंट रूलर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि नोटेड है इज ए हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए। तो कौन सा ऐसा रूलर है, देखो सबसे ज्यादा आपको पता है हर्षवर्धन के काल में कुछ भी नहीं होता इतना अच्छा जितना चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त के काल में ना बहुत सारी चीजें हुई थी, उनके पिलर्स, बहुत सारी चीजें, वो मैं, हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के बाद जो मेरी वीडियो आएगी ना, या तो उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा, कोशिश करूंगी। हाँ, आप क्लास हो गई खत्म, मुझे पता भी नहीं चले। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको बताती हूँ कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ जब मिलेगा आपको, जब इस पे 100 लाइक्स हो जाएंगे, 100 लाइक हो जाएंगे, तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम आपको मुझे पीडीएफ दे दो। और अगर क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप वीडियो को नहीं सीन करते हो। अगर वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं कहा है मैंने, 1000 इस पे वो होंगे ना, मतलब व्यूज जाएंगे, 1000 व्यूज आपके लिए बहुत इजी है, 1000 व्यूज जाएंगे तो मैं डेली वीडियो डाल दूंगी। वरना मेरी चॉइस है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं डालूंगी,
वरना 1-2 दिन के बाद तो मैं डाल ही दूंगी। तो आपको चॉइस है कि आपको क्या करना है, वीडियो आपको चाहिए डेली या नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत अपना टाइमिंग को मतलब निकाल के बहुत मेहनत करके मेरे को पीडीएफ भी बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए अब मैंने सोचा भी कि मतलब मैंने अपने फ्रेंड है उससे बोला है कि पीडीएफ बना दे, तो उसने मेरी पीडीएफ बना रहा है। तो आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर डेली पीडीएफ चाहिए तो आपको बता दिया मैंने, सॉरी डेली क्लासेस चाहिए, आपको डेली क्लासेस चाहिए तो आपको 1000 व्यूज चाहिए मुझे एक वीडियो पे। और सेकेंडली सब्सक्राइबर, तो आप सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, जब आपको पसंद आएगी सारी चीजें तो आप ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब ही करोगे। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पीडीएफ आपको बताई थी है, अगर इसको पीडीएफ जब भी मिलेगी आपको 100 लाइक्स मिलेगी, और अगली वीडियो उससे भी बेस्ट मिलेगी, नेक्स्ट वाली बेस्ट मिलेगी, उससे भी बेस्ट मिलेगी, वो आगे वाली क्लासेस में आपको पता ही चल जाएगा। मैं पूरी ही कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज कभी ना कभी मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी जो भी बहुत सारी चीजें बहुत कुछ है वो आपको, मुझे क्योंकि खुद भी अच्छा लग रहा है, जैसे मैं जब वीडियो मतलब मैं पढ़ रही हूँ ना, मतलब आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब चीज कर पाऊंगी इन फ्यूचर, बट मैं कर सकती हूँ। तो चलो, आज की वीडियो मैंने बहुत थोड़ी सी, मतलब ज्यादा देर की नहीं है, 26 मिनट की है, इतना तो तुम आप कर ही सकते हो, इतना देर तो आप ना जो सब जाके ना क्या करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, बट मुझे इंस्टाग्राम नहीं आता है चलाना सच्ची में, और ना मेरा इंस्टाग्राम पे कोई भी मतलब चैनल है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट मुझे जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में जोड़ना चाहिए या क्या जोड़ना चाहिए, क्या चीज मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए, या कहीं पे आपको कोई सी चीज का डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके डाउट भी मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, स्टडी से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल, लाइक स्टडी से रिलेटेड, नॉट पर्सनल, स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, मैं हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में या मैं छोटी सी वीडियोस आपके लिए डाल दूंगी, क्योंकि देखो पेशेंट करके टाइम बहुत सारे डाउट होते हैं मन में, तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन सब डाउट्स को खत्म कर सकूं।